दोस्तों, मैं एक नई कहानी लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। ये कहानी एक लंबी कहानी है। ये कहानी नहीं बल्कि एक प्रेम साधना है। पूर्णिमा की रात है। चांद की चांदनी चारों ओर फैली हुई है। वर्षा अपनी बालकनी में खड़ी हुई चांदनी में लहलहाते खेतों को देख रही है, पर उसका दिल बहुत बेचैन है। उफ, ये चांदनी रात क्या आज ही होनी थी। अब मैं कैसे बाहर जाऊंगी? किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अंधेरा होता तो आराम से निकल जाती, अब क्या करूं? मदन मेरा इंतजार कर रहा होगा। कैसे जाऊं मैं अब? वैसे मुझे यकीन है कि वो मेरी मजबूरी समझ जाएगा। वर्षा मन ही मन ये सब सोच रही है। इधर मदन भी चांदनी रात में लहलहाते खेतों को देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हवाएं चांदनी रात में खेतों में गीत गा रही हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है, पर मदन ज्यादा देर तक इस नजारे में खो नहीं पाता, क्योंकि वो बड़ी बेचैनी से वर्षा का इंतजार कर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर वर्षा किसी तरह से आ गई तो वो दोनों पहली बार ऐसी तन्हाई में मिलेंगे। आज सुबह वर्षा ने मंदिर के बाहर मदन से कहा था, मदन, पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो। ऐसा करो, आज रात अपने बंगलो के पीछे के खेत में मिलो, हम आराम से बात करेंगे। मैं वहाँ कैसे आऊंगी मदन, मुझे डर लगता है। मुझे इतना प्यार करती हो, फिर मुझसे अकेले में मिलने से क्यों डरती हो? वो बात नहीं है मदन, मैं तो ये कह रही थी कि रात को उस सुनसान खेत में कैसे आऊंगी मैं? किसी ने देख लिया तो? उस खेत की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं ही रात भर उसकी रखवाली करता हूँ। वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। तुम आओ तो सही, हम ढेर सारी बातें करेंगे। वो तो ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी। मेरे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। ये बातें हुई थी सुबह मंदिर के बाहर दोनों के बीच। इधर वर्षा अभी भी कश्मकश में है कि क्या करे और क्या ना करे। वो हिम्मत करके चलने का फैसला करती है। वो चुपचाप सीढ़ियों से दबे पैर नीचे उतरती है और घर के पीछे की दीवार पर चढ़कर खेत में उतर जाती है। मगर हर पल उसका दिल डर के मारे धक धक कर रहा है। कहाँ है ये मदन? उसे क्या यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए था? मैं अकेली कैसे उसे ढूंढूंगी? वर्षा मन ही मन बड़बड़ा रही है। इधर मदन को भी एहसास होता है कि उसे वर्षा के बंगलो की तरफ चलना चाहिए। अगर वर्षा आ रही होगी तो अकेली डर जाएगी, वो सोचता है और वर्षा के बंगलो की तरफ चल देता है। वर्षा डरी डरी आगे बढ़ रही है। वो सामने से आते एक साए को देखकर डर जाती है और वापस मुड़कर भागने लगती है। अरे रुको वर्षा, ये मैं हूँ तुम्हारा मदन। मदन पीछे से आवाज लगाता है। वर्षा रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि मदन उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? तुम्हें बंगलो के पास नहीं होना चाहिए था। वर्षा, पिताजी साथ थे। वो आज मुझे घर भेजकर खुद खेत में रुकना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ से भेजा है। पता है कितना डर लग रहा था मुझे। मैं कभी भी रात को ऐसे बाहर नहीं निकली हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वर्षा ने गुस्से में कहा। मैं समझ सकता हूँ वर्षा, मेरे बस में होता तो मैं खुद तुम्हें अपनी गोदी में उठा कर लाता, मदन ने कहा। बस रहने दो, मैं सच कह रहा हूँ वर्षा, मेरा यकीन करो। ये कहकर मदन वर्षा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वर्षा के तन बदन में बिजली दौड़ जाती है। वो पहली बार मदन की बाहों में थी, वो भी रात की तन्हाई में। छोड़ो मुझे मदन, ये क्या कर रहे हो? वर्षा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम आओगी। मुझे थोड़ी देर अपने करीब रहने दो। मुझे शर्म आ रही है मदन, छोड़ो ना। मदन वर्षा को छोड़ देता है और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगता है। क्या हुआ मदन? मुझसे कोई गलती हुई क्या? ठीक है, भर लो मुझे बाहों में। मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे शर्म आ रही है। पहले कभी तुम्हारे इतने करीब नहीं आई ना। वर्षा मदन के कंधे पर हाथ रख कर कहती है। वर्षा, जब से तुमसे प्यार हुआ है कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इतने करीब आ पाऊंगा। आंखें भर आई हैं
तुम्हारे इतने करीब आकर कहा तुम कहाँ मैं, मदन ने भावुक होकर कहा। कहा तुम कहाँ मैं का क्या मतलब, अब प्यार में भी क्या ये सब सोचा जाता है? वो तो ठीक है वर्षा, पर तुम नहीं जानती तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक ख्वाब सा लगता है। हम दोनों अक्सर आंखों आंखों में बात करते आए हैं, बहुत कम हम दोनों ने मुंह से बात की है। वैसे भी यहाँ मिलने का मौका ही कहाँ है जो कुछ बात करें। बड़े दिनों बाद आज मंदिर के बाहर बात हुई थी और आज ही पहली बार हम तन्हाई में मिल रहे हैं। क्या ये सब सपना सा नहीं लगता? हाँ मदन, मुझे भी ये सपना सा लगता है। पता नहीं मैं क्यों तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि इस प्यार का अंजाम बहुत भयानक होगा, पर फिर भी जाने क्यों मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है। वर्षा, चलो कहीं भाग चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ ये ऊंच नीच जात पात की दीवार ना हो। मदन, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ, पर पिताजी हमें ढूंढ निकालेंगे और हमें वो खौफनाक सजा मिलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मौत से ज्यादा खौफनाक क्या हो सकता है वर्षा? तुम अभी मेरे पिताजी को नहीं जानते, वो तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तो इसका क्या ये मतलब है कि इस प्यार को हम भूल जाएं और इस दुनिया के आगे इस प्यार का बलिदान कर दें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मदन। फिर तुम कहना क्या चाहती हो? हम साथ जी नहीं सकते पर साथ मर तो सकते हैं। ये कहते हुए वर्षा की आंखों में आंसू उतर आए। ये क्या पागलपन है वर्षा? ऐसे दिल छोटा करने से क्या होगा? अगर भगवान ने इस प्यार में हमारी मौत ही लिखी है तो क्यों ना हम एक कोशिश करके मरें। क्या पता हमारे सच्चे प्यार के आगे भगवान का दिल पिघल जाए और वो हमें एक खुशहाल जिंदगी दे दे। कैसी कोशिश मदन? मैं समझी नहीं, वर्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ किसी को हमारी जात पात का पता ना हो। हम कहाँ रहेंगे मदन? हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। जिस भगवान ने ये प्यार बनाया है वही इस प्यार को मंजिल तक भी ले जाएंगे। चलो सच्चे मन से अपने प्यार के लिए एक कोशिश करते हैं, बाकी सब भगवान पर छोड़ देते हैं। कोशिश करने से कुछ भी मिल सकता है वर्षा, बिना कोशिश किए हार मानना इस प्यार का अपमान होगा। मैं तुम्हारी हूँ मदन, मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले चलो, मुझे अपनी चिंता नहीं है। अपनी चिंता होती तो ये प्यार ही ना करती। मुझे बस तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की चिंता है। तुम किसी की चिंता मत करो, जिसने ये जीवन दिया है वही इसकी रक्षा भी करेंगे। मुझे भी अपने घर वालों की चिंता है, पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा, मदन ने कहा। ठीक है मदन, जैसा तुम ठीक समझो। चांद की चांदनी चारों तरफ फैली हुई है और दो प्यार में डूबे दिल दुनिया की हर दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हरे हरे खेत के एक कोने में आम के वृक्ष के नीचे दो दिल अपने प्यार को मंजिल तक ले जाने की बातें कर रहे हैं। वर्षा, एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम्हें डर नहीं लगा मेरे पास तन्हाई में आते हुए? मदन, एक तुम ही हो जिसको मैं कभी भी कहीं भी मिल सकती हूँ। तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ, वरना मुझे हर आदमी से डर लगता है। ऐसा क्या है मुझ में वर्षा? दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।